आज हम करेंगे जनरल एंट्रीज विथ जीएसटी। ठीक है, क्लास 11 का अकाउंटेंसी। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका पाठ किया गया। ठीक है, जैसे CGST, SGST, IGST, और भी एक होता है UGST, तो उसको अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी यही देखेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इसको लिखते सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको बोलते इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप तो, स्टेट, ठीक है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, लिख दे रहा है सर्विस टैक्स। ठीक है, इसका भी उसी तरह गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, जब भी सामान खरीद रहे या बेच रहे तो टैक्स देना है, या बेचेंगे तो लेना है। ठीक है, उसी से सर्विस का भी होता है। सर्विस बेच रहे हैं या सर्विस देना है, सर्विस बेचेंगे ना। कैसे बेचेंगे, आप बोले सर्विस क्या होता है, कैसे बेच सकते हैं भैया, तो हम लोग सर्विस सेल करते हैं ना। कैसे, जैसे टीचर है, पढ़ा रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, उसके बदले में पैसा लेंगे। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी चलाने वाला सर्विस दे रहा है। हम लोग बैठेंगे टैक्सी में, एक जगह दूसरे उतर जाएंगे, टैक्सी घर नहीं ले जाएंगे, टैक्सी छोड़ देंगे, कि तो सर्विस ले लिए और उसके बदले में पे कर दिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। गुड्स एंड सर्विस इसलिए लिखा है कि गुड्स पर भी है और सर्विस पर, दोनों पर टैक्स लगता है। क्लियर, और किस में कितना लगता है वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सामान आप खरीद रहे हैं, देखिए यहाँ होलसेलर, ठीक है, रिटेलर, कस्टमर, रिटेलर किससे माल खरीदेगा, होलसेलर से। किसको बेचेगा, कस्टमर को। ठीक है, देखिए ये परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर सेल कर रहा है। ओके, तो क्या कर, परचेज या सेल। क्लियर, तब परचेज में जो हम लोग टैक्स लगेगा उसको भी इनपुट क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी, SGST, CGST, IG, जो भी लिखना, जो आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, जैसे CGST, SGST सब इनपुट में लिखेंगे। ठीक है, अगर सेल करते हुए टैक्स जो ले रहे हैं कस्टमर से, उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। CGST, SGST आउटपुट में सब है, या IGST जो भी कर सकते हैं, जो जहां रहेगा उसी हिसाब से करेंगे। ओके, देख लीजिए सब चीज। अब देखिए इसके बारे में समझेंगे, CGST, SGST और
IGST। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन एक पार्टिकुलर स्टेट में अपना ट्रांजेक्शन कर रहा है, माल बेच रहा है, खरीद रहा है एक ही स्टेट में, ठीक है, तो उसको GST मान लीजिए @ 18% लग रहा है। कितना? 18%। ठीक है। विद इन इन स्टेट, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो उसको दोनों लेना या देना पड़े, दोनों पर टैक्स लगेगा। ठीक है। तो क्या होगा इसका? CGST इसका 9% कर देंगे, SGST इसका 9% कर देंगे। ठीक है। 18% हो गया। ये सेंटर के पास जाएगा या स्टेट के पास जाएगा, इसलिए इक्वली बांट दिया गया। ठीक है। 18% है तो 9%, 9%। अगर एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं तो, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल से मुंबई में गया है, या कहीं और गया है, महाराष्ट्र में गया है स्टेट में, तो एक स्टेट से जैसे यूपी से ट्रांजेक्शन कर रहा है, कुछ भी कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहे हैं तो IGST लगता है। क्या लगता है? तो उसको 18% ले लीजिए, तो इसके वो 18% पूरा का पूरा हो गया, इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इस तरह से अपने को करना है। ओके। एक स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो दोनों देना होगा। अगर दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है आउटसाइड ऑफ स्टेट, इसका क्या हुआ? आउटसाइड ऑफ द स्टेट, तब क्या होगा? IGST लगेगा। ठीक है। देखिए, बोथ गुड्स फॉर 6,000 प्लस CGST एंड SGST @ 6% ईच, दोनों के लिए 6%। ठीक है। तो इसका एंट्री क्या कर देते हैं? मैंने जनरल एंट्री पहले बताया था बिना GST का, अब GST इसमें है। आप लोग करना उसी तरह है। अब कॉलम बना लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। पहले क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट लिखते थे, उसका क्या लिखते थे? टू कैश अकाउंट, जिसमें GST नहीं था, लेकिन अब क्या वो GST आ गया। तो क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे इनपुट। मैंने बताया था जब माल खरीद कर लाएंगे तो इनपुट लगता है। इनपुट कौन सा लग रहा है? 6%। क्या है? CGST अकाउंट। ठीक है। इस तरह से लिखना है, डेबिट। फिर क्या? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू कैश अकाउंट, इसका अमाउंट लिख लीजिए कितना? 6,000। इसका 6% कितना होगा? 360। इसका भी 360। ठीक है। टू कैश, कैश कितना? आपको कितना पे करना होगा? देखिए, गुड्स का दाम तो कितना? 6,000 है, लेकिन 6,000 के अलावा हमको कितना पे करना पड़ेगा? 360 यानी 720। तो कितना पे करके आए? 6,720 रुपये पे करके आए। ठीक है। 6,720 हो गया। इस तरह से करना है। अब क्या करना है? नरेशन क्या लिखते हैं? बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, एंड पेड CGST एंड SGST @ 6%। हो गया। यहाँ पर कॉलम कीज दिए। ओके। आप लोग कॉलम में बना लीजिएगा। ठीक, मैं इसे बता दे रहा हूँ। देखिए, बोट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹15,000 प्लस CGST एंड SGST
एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है, इच। ओके, तो ये नाम दे दिया हुआ, कैश मेंटेन कहीं नहीं किया, कैश यहां नहीं बताया, ठीक है। तो नाम देने के मतलब क्या हुआ, उधार में माल खरीद कर लाया, ऑन क्रेडिट। ओके, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, उसी तरह करेंगे। इनपुट क्या है, CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट AGST अकाउंट डेबिट। ये टू कैश नहीं करेंगे क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ऑन क्रेडिट है, ठीक है, उधार में। तो क्या करेंगे, यहाँ मोहन, कैश की जगह में क्या लिख देंगे, मोहन, मतलब पैसा भी देना है, ये मेरे क्रेडिटर, इसको पैसा देंगे। तो पहले देखिए परचेज कितना का, 15,000, इसका 6% कितना होगा, 900, ठीक है। तो पैसा कितना पे करना होगा, 16,800, ठीक है। सबको ऐड करके लिख दिया, मोहन को पे करना है, ठीक है, कितना, 16,800 रुपये। तो नरेशन क्या करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, फ्रॉम मोहन, ठीक है, एंड CGST SGST at the rate of 6%, पेबल पर लिख दीजिए, ठीक, पे करना है, पेबल एट रेट ऑफ 6% ईच। पहले क्या लिखे थे, पेड कर दिए थे क्योंकि पे हो गया था, यहाँ पेबल है, पे करना है अभी, ठीक है। देखिए, सोल गुड्स फॉर ₹8,000 चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच, ठीक है। तो पहले जो सेल करते थे तो क्या लिखते थे, पैसा आता था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, उसी तरह लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। सेल कितना में किए, 8,000। तो मेरे पास कितना पैसा है, कैसे पता चलेगा, जिसको माल सेल कर रहे हैं, जो कस्टमर को, उसे क्या लेना है, टैक्स लेना है, दोनों टैक्स लेना है 6% करके। तो यहाँ क्या करेंगे, आउटपुट क्या लिखेंगे, मैंने बताया था ना, यहाँ सेल के साथ जो है उसको आउटपुट, और परचेज के साथ होता है इनपुट, ठीक है। आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो इसका कितना परसेंट लेना कस्टमर से, कस्टमर माल बेच रहे हैं 8,000, उसको तो भाई GST लेना होगा, तो 6% कितना होगा इसका, 480, इसका भी वही होगा 480। तो कस्टमर से पैसा कितना लीजिएगा, सब ऐड कर दीजिए, ठीक है, 8,960, ये पैसा आपका मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, कोई डाउट है, इसका नरेशन लिख लीजिएगा। बीइंग गुड्स परचेज, sorry, sold and charge CGST and SGST at the rate of 6% each, ओके। इस तरह से लिख दिए, खत्म हो गया, क्लियर, इस तरह से करना है।
तब तक के लिए इतना करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे करिए, आराम से कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में और बताऊँ। एक चीज़ और मैं बता देना इसमें, पहले आप परचेज किए थे तो टैक्स कितना पे किए थे, 360 यहाँ 720 पे किए थे। मान लीजिए उसी माल को मैं बेच रहा हूँ 8000, पहले 6000 में खरीदे थे ना, तो 6% का 360 लुका था। अब 8000 का माल बेच रहे हैं, उसका कितना आ रहा आपके पास, 480 960। तो पहले तो आप होलसेलर को पे कर दिए, कितना पे किए, 720। कस्टमर से कितना ले रहे हैं अब, 960। सरकार को टोटल कितना देना, फाइनली क्या है, जो सेल कर रहे हैं उसी पर सरकार को टैक्स देना है, 960 पे करना है, ठीक है। तो ये पे कौन करेगा, आप कीजिएगा। तो आप कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो आप बोलिएगा मैंने पे करके आया 720, फिर कितना पे करना है, मैं 2 बार थोड़ी पे करना है, पहले पे करके आया, इसमें वो भी करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। सरकार को 2 बार नहीं देना है, वो देगा, होलसेलर दे दिया, होलसेलर को देख रहा है ना माल खरीदते समय 720, तो होलसेलर वो सरकार को पे कर देगा। अब आप कस्टमर से कितना लिए, 960, तो आपको कितना पे करना है, तो आउटपुट जीएसटी था, इनपुट जीएसटी, यहाँ लिखिएगा आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कितना, 960, इनपुट कितना, 720, तो आपको कितना पे करना है, 240, ठीक है, ये आपको पे करना है। सरकार को आप कितना दीजिएगा, 240, क्योंकि पहले आप 720 देख रहा है, तो 720 या 240, 960 हो गया, तो ये सरकार को इतना पे करना हो। तो पार्टी एक बार नहीं ले रहा है, अब होलसेलर दे रहा है कुछ, आप कुछ दे रहे हैं, इस तरह से सरकार के पास पैसा जाएगा, ठीक है। इतना पहले करते रहिए, मैं नेक्स्ट क्लास में और इन मैं बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए।